गांव के एक छोटे से घर में सुधा और उसका बेटा अंशु रहते थे। सुधा ने अपने पति को अंशु के जन्म के कुछ समय बाद ही खो दिया था। वह अकेली ही अंशु की परवरिश कर रही थी। उसकी दुनिया बस अंशु के इर्द गिर्द घूमती थी। गरीबी और कठिनाई के बावजूद उसने अंशु को एक अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना देखा। अंशु बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। माँ को सुबह सुबह खेतों पर जाते और शाम को दूसरों के कपड़े सिलते देखकर उसने हमेशा यह ठाना था कि वह माँ का सहारा बनेगा। एक दिन स्कूल में अंशु ने देखा कि बाकी बच्चों के पास अच्छे जूते और कपड़े हैं, लेकिन उसके पास पुराने फटे हुए कपड़े थे। उसने चुपचाप माँ से कहा, माँ, मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, थोड़ी मेहनत और सहनशीलता करो। एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा। बस अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। अंशु ने माँ की बातों को दिल से लगा लिया। उसने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। कुछ सालों बाद अंशु ने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। जब पहली तनख्वाह आई तो वह सीधा माँ के पास गया। उसने माँ के पैरों पर सिर रखकर कहा, माँ, अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। यह तनख्वाह आपकी है। अब आप आराम करेंगी। माँ की आंखों में आंसू थे। उसने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं कुछ नहीं चाहती। बस तू खुश रहे और अच्छा इंसान बने। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इसके बाद अंशु ने माँ को एक बड़ा घर दिलाया और उनका हर सपना पूरा किया। लेकिन सुधा अब भी उसी साधारण साड़ी और चप्पल में रहती। जब अंशु ने पूछा, माँ, आप नए कपड़े क्यों नहीं पहनती? तो सुधा मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने तुझ में अपनी पूरी दुनिया देखी है। मेरे लिए तेरा खुश रहना ही सबसे कीमती गहना है। समय बीतता गया। अंशु ने अपने जीवन में खूब तरक्की की। अब वह एक बड़ा अधिकारी बन चुका था और उसकी माँ सुधा उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी हुई थी। एक दिन अंशु ने माँ से कहा, माँ, अब तो तुम्हें अपने आराम और खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम शहर की सबसे महंगी साड़ी पहनकर मेरे ऑफिस आओ। सभी लोग तुम्हें देखें और जाने कि उनकी सफलता की असली वजह कौन है। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तो उसी साड़ी में खुश हूँ जो तूने पहली बार अपनी कमाई से लाकर दी थी। लेकिन तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगले ही दिन अंशु ने एक शानदार साड़ी मंगवाई और माँ को पहनने के लिए दी। माँ ने साड़ी पहनकर आईने में देखा। उनकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। उन्होंने खुद को कभी इस रूप में नहीं देखा था। अंशु ने माँ का हाथ थामकर उन्हें ऑफिस ले गया। जब सुधा ऑफिस पहुंची तो हर कोई उन्हें देखता रह गया। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने उनकी मेहनत और त्याग के लिए तालियां बजाई। अंशु ने सबके सामने कहा, जो कुछ भी मैं आज हूं वह सिर्फ इस महान महिला की वजह से हूं। इन्होंने अपनी हर खुशी, हर सपना मेरे लिए कुर्बान कर दिया और आज मैं चाहता हूं कि मेरी माँ को वह सम्मान मिले जिसकी वह हकदार है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अंशु को गले लगाकर कहा, बेटा, मैंने तुझे बड़ा आदमी बनने का सपना देखा था, लेकिन तूने मुझे इतना सम्मान देकर मेरे सपनों से भी बड़ा तोहफा दिया है। उस दिन माँ और बेटे का प्यार पूरे ऑफिस के लोगों की आंखों में दिखा। हर किसी ने समझा कि सच्चा प्यार और त्याग केवल माँ बेटे के रिश्ते में ही इस तरह से झलकता है। उसके बाद सुधा ने अंशु से एक वादा लिया, बेटा, चाहे तू कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, पर अपनी जड़ों और अपनी इंसानियत को कभी मत भूलना। अंशु ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं कभी तुम्हारी सीख और तुम्हारे प्यार से दूर नहीं जाऊंगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।